सिंध की अवामी राब्ता मुहिम के लिए मैं घुटकी के लिए रवाना हो रहा हूँ। मेरे सिंध के अपने भाइयों से, बुज़ुर्गों से, माँओं से, बहनों से दरख्वास्त है कि सोचने का वक्त आ गया है। उन्हें अपने मुस्तक़बिल का फ़ैसला करना है। 15 साल से वो एक हुकूमत, उसकी हुक्मरानी और उसकी करप्शन तले दबे हुए हैं। सिंध के हकूक़ की आवाज़ बुलंद करने, इमरान खान का पैगाम लेकर, तहरीके इंसाफ का मंशूर लेकर इंशाअल्लाह आज कमू शहीद से मैं सिंध के मुख्तलिफ अज़ला का दौरा करने का इरादा रखता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि सिंध का वो पिसा हुआ तबका जो पीपल्स पार्टी की करप्शन और नाक़िस हुक्मरानी से तंग है, वो सर उठाएगा, वो खुददारी का मुजाहरा करेगा, वो बाहर निकलेगा और मज़ीद इस जुल्म की चक्की में पिसने से इनकार कर देगा। वक्त आ गया है कि ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़ो और अपने मुस्तक़बिल के लिए बढ़ो। एक पैगाम है, एक फ़लसफ़ा है, एक मंशूर है जो आपकी खिदमत में पेश करने आ रही हैं। एक मुतबादिल, सिंध को एक वफाकी सोच वाला मुतबादिल पेश करने के लिए आ रहा हूँ। इमरान खान का एलची बन के उसका पैगाम लेकर आ रहा हूँ। सिंध के मेरे दोस्तों, साथियों, तैयार हो जाओ और इस काफ़िले में शामिल हो जाओ एक खुशहाल, मजबूत, खुददार और बेहतर पाकिस्तान के लिए। मैं एक और करना चाहता हूँ कि जहाँ बिलावल भुट्टो ज़रदारी को हक़ पहुँचता है कि वो पंजाब आए और अपनी अवामी राब्ता मुहिम का आगाज़ करे, वहाँ तहरीक इंसाफ को और मुझे भी यह हक़ पहुँचता है कि मैं सिंध जाऊँ और अपना पैगाम जमहूरी अंदाज में सिंध की आवाम के सामने पेश करूँ। मुझे उम्मीद है कि सिंध की हुकूमत हमारे काफ़िले में रुकावट नहीं डालेगी, क्योंकि हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। और मैं याद दिलाना चाहता हूँ, अगर हमारे सिंध के काफ़िले, हमारे कारकुनों के साथ ज़्यादती की गई और उन्हें निशाना बनाया गया, तो फिर तहरीक इंसाफ के पंजाब के कारकुनान जो हैं वो भी नोट कर रहे होंगे। आइए, जमहूरी रवायात को सामने रखते हुए आप अपना मौक़िफ़ पेश करें, हमें अपना मौक़िफ़ पेश करने दें।